अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे साइंस के ब्रिज कोर्स का डे 2 खाका नंबर 2। इसके सवालात और जवाबात देखेंगे। तो चलिए हम इसके सवालात और जवाबात देखते हैं। साइंस 1 के डे 2 का जी, ये है मेरा डे 2 और इसके लेसन का नाम है डे 2 के लेसन का नाम है डे 2 के लेसन का नाम है हरकत के कवानीन। जो सबक नंबर 1 है नहुम जमात का, हिस्सा 1 का नहुम जमात का सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन। इसके सवालात और जवाबात आज हम करेंगे। पहला सवाल है, कोई शय मोतरिक है या नहीं, ये मालूम करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। इसका जवाब देखेंगे। तो इसका जवाब ये है। पॉइंट नंबर 1, जब कोई जिस्म कशिश नक्ल के ज़ेरे असर गिरता है तो उसकी चाल में इजाफा होता है, लेकिन उसकी हरकत की सिमत दही रहती है। जब एक जिस्म बहुत कलील वक्फा वक्त में मुसावी फासला तय करते हुए दायरवी रास्ते पर हरकत करता है तो उसकी हरकत की सिमत मुसलसल तब्दील होती रहती है, लेकिन उसकी चाल में कोई तब्दीली नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, जब एक जिस्म को हवा में कोई जाविया बनाते हुए तिरछा फेंका जाता है तो वो खमीदा रास्ते पर इस तरह हरकत करता है कि इसकी हरकत की सिमत और चाल मुसलसल तब्दील होती है। ये है आपके पहले के सवाल का जवाब। तो अब हम हमारा दूसरा सवाल देखेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दायरवी हरकत की मुख्तलिफ मिसालें लिखिए। इसका जवाब है, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन की गर्दिश। पॉइंट नंबर 2, ज़मीन के अतराफ़ चाँद की गर्दिश। पॉइंट नंबर 3, जौहर के मरकज़ के अतराफ़ इलेक्ट्रॉन की गर्दिश। पॉइंट नंबर 4, पंखे की पत्तियों यानी जो ब्लेड होती है उसकी गर्दिश। पॉइंट नंबर 5, मौसलाती मसनूई स्यारचे की ज़मीन के इर्द गिर्द हरकत। ये है आपके दूसरे सवाल का जवाब। हमारा तीसरा सवाल है, घड़ी में सेकंड की सुई का मुशाहिदा कीजिए, उसकी चाल और रफ्तार से मुताल्लिक क्या कहेंगे। इसका जवाब घड़ी में सेकंड की सुई 60 सेकंड में एक दायरा मुकम्मल करती है और वापस अपनी जगह पर आती है। 60 सेकंड के बाद उसकी रफ्तार 0 होगी, क्योंकि उसने फासले कुछ भी तय नहीं किया, उसका हटाव नहीं हुआ, इसलिए उसके मुहित के हिसाब से उसकी चाल निकलनी होगी। चौथा सवाल, रॉकेट दागते वक्त न्यूटन का कौन सा कानून हरकत का इस्तेमाल होता है। रॉकेट दागने के उसूल को अपने जुमलों में वाज़े कीजिए। तो चलिए हम इसे अपने जुमलों में वाज़े करते हैं कुछ इस तरह। जी, तो इसका जवाब है, जब रॉकेट दागा जाता है तब न्यूटन का तीसरा कानून हरकत करता है। उसका कानून है, अमल का रद्द अमल मसावी मुखालिफ है। बेवक्त रॉकेट के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव वाली गर्म गैस निकलती है तो ऊपर की जारी मुसावी और मुखालिफ सिमत में रॉकेट फेंका जाता है। अब हम आते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। हमारा 5वां सवाल है, आपके गिरदोपेश की 5 मिसालें लेकर न्यूटन के कानून की हरकत वाज़ह कीजिए। 5वें का जवाब है, जब बस शुरू होती है तो हम उसमें बैठे हुए होते हैं, वो अचानक शुरू होती है और हम झटके से पीछे गिर पड़ते हैं और बस अपने हाल में होती है। एक मिसाल गीले कपड़े की भी है, जब हम उसे झटकते हैं तो उसमें से बूंद गिरती है। तो देखिए इसमें दो चीज़ की मिसाल दी हुई है, एक बस की और एक गीले कपड़े की। अब हमारा 6वां सवाल है, यकसा रफ्तार की गेंदों में से टेनिस की गेंद को क्रिकेट की गेंद की बनिस्बत आसानी से रोकना क्यों मुमकिन है। तो जवाब है, न्यूटन का दूसरा कवानीन ये बताता है कि कमियत और इसरा उनके ज़र्ब का हासिल है। जब कमियत देखेंगे तो गेंद की कमियत ज़्यादा है और टेनिस की कम है,
इसलिए इसको हल्की गेंद होने की वजह से आसानी से रोक सकते हैं। हमारा 7वां सवाल है, अगर ट्रक और स्कूटर में तसादुम होता है तो दोनों में से कौन सी शय दूर फेंकी जाएगी और क्यों? हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर है, न्यूटन का दूसरा कानून बताता है कि जो कुव्वत की कमियत और इसरा पर मबनी है, ट्रक की कमियत ज़्यादा है, इसलिए स्कूटर दूर जाएगी। हमारा 8वां सवाल है, एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर का फासला तय करता है और आखिरी 3 सेकंड में 114 मीटर का फासला तय करता है, उसकी औसत चाल मालूम कीजिए। तो आपको इसे खुद से हल करना है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपके बहुत काम आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।